सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला आया। ऑर्डर का जो पहला पैराग्राफ है वो ये कहता है कि फ़ैसला 3-2 से है। 3 जज साहिबान जो कि मेजॉरिटी में थे उन्होंने एक फ़ैसला दिया और 2 जज साहिबान ने उससे इख्तलाफ किया। ये ऑर्डर का पहला ही पैराग्राफ कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने आके इसकी कुछ अलग ही तशरीह की और उसके बाद मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाई देते हैं पहले और उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। 7 जज साहबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहबान 9 में से रजा कराना तौर पे रिक्यूज कर गए थे। 2 जज साहबान अपना फैसला दे के कि हम इन पिटीशंस को खारिज करते हैं, ये काबिल समात नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स पे जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे। हमारा मौक़िफ़ ये है ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। इंतखाबात की तारीख और इंतखाबात के इनकाद इस मुल्क में हमेशा आइन कानून के मुताबिक होते रहे हैं और तारीखों में रद्दोबदल होता रहा है। तो वफाकी वज़ीर कानून ये कह रहे थे कि उनकी नज़र में ये पिटिशंस 4-3 से डिसमिस हो गई हैं, जबकि ये फैसला जो है इसका पहला पैराग्राफ ये कहता है कि ये 3-2 से अलाउ हो गई हैं। वफाकी वज़ीर कानून बिल्कुल ही दूसरी बात कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो ये कहते हैं कि ओरिजिनली 9 रुकनी बेंच था जिसमें से 2 जज साहिबान ने पहले इख्तलाफ किया था और उनका फैसला भी जो भी उनका फैसला था इससे पहले कि वो बेंच से अलहदा हुए और वो मैटर करता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 2 और जो जज साहिबान जिन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से रिक्यूज़ कर लिया था, जिनके हवाले से PDM बड़े सख्त बयानात दे रही थी, उन्होंने भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था वो CCPO लाहौर के केस में, और उन्हीं के कहने पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था और 90 दिन में इलेक्शंस के होने की बात हुई थी। तो अगर आपने 9 रुकनी बेंच पे जाना है तो फिर आप 5 रुकनी बेंच को मानते ही नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि जी कि 9 रुकनी बेंच में से जो 2 थे उन्होंने भी ये कहा था कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में इसको टेकअप नहीं किया जा सकता, तो फिर बाकी 2 को भी काउंट कर ले, और अगर उनको काउंट करेंगे तो 5-4 से फैसला दोबारा PTI के हक में चला जाए। सो दैट इज नॉट हाउ यू इंटरप्रेट द कोर्ट ऑर्डर्स। ये तो अदालत के फैसले का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, इस तरह से तो नहीं होता। इसके ऊपर मैं तफसील से आ जाता हूँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं इसके हवाले से और पूरे के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कशन करनी है। बट बिफोर दैट इंट्रो में मैं एक और बात आपसे अर्ज करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी समात थी और फैसला बहुत बड़ा था इंतखाबात के हवाले से। तो एक खबर दब गई कल जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, ख़त्म कर रहा था, तो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने फौरी तौर पर उसके बाद चंद मिनट की मीडिया टॉक की और उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर हम कमी कम कर रहे हैं। उस पर रीट्वीट किया मरियम नवाज साहिबा ने, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया डार साहब, अवाम के लिए अच्छी खबर। तो ये बात तो बड़ी जबरदस्त है कि 150 रुपए फी लीटर से 272 रुपए फी लीटर पर ले जाने के बाद 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया। तो शुक्रिया डार साहब, शुक्रिया करना तो बनता है। लेकिन और भी कुछ बातें हैं जिन पे शुक्रिया अदा करना। मिसाल के तौर पे इस मुल्क में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 50 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ा है, इसके ऊपर भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। आटा जो है पिछले 1 साल में उसकी कीमत में 56%, 56% इजाफा हुआ है, तो उसके लिए भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्याज की कीमत में 416% इजाफा हुआ है, चिकन की कीमत में 96%, अंडे की कीमतों में 78%, चावल की कीमत में 77%, चने की कीमत में 65%, मूंग की दाल की कीमत में 56%, चने की दाल 56%, माश की दाल 50%, खुर्दनी तेल 50% और बनास्पति घी 45% इजाफा हुआ है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। ताजा फल 45% इजाफा हुआ है, दूध 32% इजाफा हुआ है, मशरूबात 24% इजाफा हुआ है, गोश्त की कीमत में 20% इजाफा हुआ है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो दरसी कुतुब हैं, सिलेबस की किताबें जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कीमतों में 74% इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 63% इजाफा हुआ है, गैस की कीमत में 62%, स्टेशनरी की कीमत में 61%, डॉलर की कीमत जो है वो तकरीबन 81 रुपए बढ़ी है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। GST आप 17 से 18% पर ले गए हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिजली जो गरीब आदमी अगर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करता है तो उसकी कीमत में 7 रुपए से बढ़ के वो 19 रुपए फी यूनिट पर चली गई है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो शुक्रिया
तो करना बनता है। इसहाक डार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए लंदन से पाकिस्तान वापस, आपने वजारत खजाना का ओहदा संभाला और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, तो शुक्रिया।